निकालते हैं। तुम लोग निकाल यदि लिए हो तो फिर भी हम बता देते हैं कि इसका डोमेन कैसे निकालते हैं। तो डोमेन के लिए सबसे पहले ये रूट के अंदर वाला देखेंगे, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब x प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इसका जब हम लोग साइन स्कीम बनाएंगे तो साइन स्कीम में -1 प्लस 1 प्लस माइनस प्लस ग्रेटर है, इसको लेंगे माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, मतलब x का वैल्यू क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से प्लस इन्फिनिटी इस केस में, ठीक है। अब हम लोग लेंगे कि साइन इनवर्स x कब डिफाइंड होता है, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, इसका वैल्यू -1 और +1 के बीच में होगा, ठीक। तो -1 और +1 के बीच में यदि है तो फिर हम लोग वही चीज करेंगे, इसको स्क्वायरिंग करो, तो स्क्वायरिंग करेंगे तो मिनिमम वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा x स्क्वायर -1 और यहाँ पर कितना होगा 1 हो जाएगा। अब इस -1 को यदि हटाना है तो -1 को हटाने के लिए हम लोग +1 सब में ऐड करेंगे, ये 1 होगा, ये x स्क्वायर और ये 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से दो पार्ट आ गया, क्या आ गया, तो देखो एक आया x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, x स्क्वायर इज ग्रेटर देन और x स्क्वायर इज लेस देन 2। अब दोनों का अलग अलग हम लोग साइन स्कीम बनाएंगे, कैसे, तो यदि ये ग्रेटर है तो वही यहाँ पर जो चीज है वही आएगा, देखो यहाँ x माइनस 1 ग्रेटर देन, तो जो यहाँ पर है वही आएगा, मतलब x बिलोंग्स टू यही चीज आएगा, माइनस इन्फिनिटी से -1 फिर 1 से प्लस इन्फिनिटी। यदि ये रहा तो क्या होगा, तो ये रहा तो लेस देन है, तो x स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 0, तो तुम्हारे पास दो वैल्यू, एक -√2 एक +√2, ठीक है। एक आएगा -√2 और एक आएगा +√2, प्लस माइनस प्लस लेस देन है, इसको लेंगे तो एक आया x बिलोंग्स टू -√2 से +√2। अब सवाल उठता है कि सबको एक साथ लिखना है, ये दोनों को एक साथ लिखना है, कैसे करेंगे। अब ये दोनों को यदि एक साथ लिखेंगे तो देखो -√2 मतलब कितना हो गया -√2 और फिर है तुम्हारे पास 2, तो इसको यदि हम लोग ये ग्रेटर है तो ये -1.414 आएगा, एक आएगा तुम्हारा -√2, एक आएगा -1, एक आएगा +1 और फिर आएगा √2। ध्यान देना -1 से ये इधर आएगा, छोटा है ना, +1 से इधर जाएगा, बड़ा है। अब ये दोनों के बीच में है, तो ये दोनों के बीच में है तो इसको हम लोग बीच में लिखेंगे, तो ये में कॉमन क्या है, ये और ये, तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन हो जाएगा -√2 से -1, -√2 से -1 यूनियन फिर 1 से √2। ये हो गया तुम्हारा एक्चुअल, इसका डोमेन हो गया। इस तरह का प्रॉब्लम रहेगा तो हम लोग इस तरह से डोमेन निकालेंगे, ठीक है। पहला केस हम लोग क्या किए, तो रूट कब डिफाइंड होगा, जब अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहां से एक रिजल्ट आया, तो रिजल्ट क्या है, यहां से एक रिजल्ट आया, इस रिजल्ट में आया ये -इन्फिनिटी से -1 1 से इन्फिनिटी। इसमें हम लोग क्या साइन इनवर्स x कभी भी डिफाइंड होगा तो -1 से +1 के बीच में आएगा, तो -1 से +1 के बीच में हो गया 0, तो इसको जब स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग तो ये तुम्हारा मिनिमम वैल्यू 0 हो जाता है, 0 से फिर 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में फिर 1 यदि हम लोग ऐड कर दिए तो ये -1 खत्म, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 आ गया। दो केस ले लिए, यहाँ ये वाला और फिर यहाँ ये वाला। इस केस में वही रिजल्ट आया जो पहले था, इस केस में हम लोग नया रिजल्ट लाए, तो जब एक रिजल्ट ये हो गया और एक रिजल्ट ये हो गया तो दोनों को जब हम लोग कंबाइन करेंगे अकॉर्डिंग एज जो हम लोग लीनियर इक्वेशंस में पढ़े थे, तो इसको हम लोग कंबाइन करेंगे तो एक्चुअल रिजल्ट ये आएगा। ये डोमेन हो गया, है ना, ये डोमेन हो गया। चलो इसको लिख लो। अब हम लोग
दूसरे टाइप्स के प्रॉब्लम में आते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और दे रहे हैं जो तुम लोग अभी कोशिश करो बनाने का। इसी एक प्रॉब्लम है, इसका भी डोमेन निकालना हम लोग को। cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 4, इसका डोमेन निकालना है। cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस 4, इसका डोमेन निकालना है। ठीक है, तो इसको देखो, इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे जैसे इसमें किए थे। cos में भी हम लोग जानते हैं कि ये जो होगा x स्क्वायर माइनस 4 जो होगा, x स्क्वायर माइनस 4 ये जो होगा वो क्या होगा, -1 और +1 के बीच में आएगा, है ना। अब -1 और +1 के बीच में तो हम लोग इसको यहाँ देखो -4 है तो +4 सब में ऐड करेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ क्या होगा x स्क्वायर, फिर यहाँ पर 3 तो ये 4 हो जाएगा। तो दो रिजल्ट तुम्हारे पास आया। एक आया x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3 और एक रिजल्ट आया तुम्हारे पास x स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4। तो यदि इसको लेंगे हम लोग, हाँ अरे सॉरी 4 ऐड करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, सॉरी। तो ये तुम्हारा 5 हो गया। अब हम लोग 3 और 5 तो यहाँ से हम लोग फिर वही करेंगे, x स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहाँ पर होगा x स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू 0। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर वही रिजल्ट आ गया। इसमें देखो पहले हम लोग ग्रेटर है तो साइन स्कीम बनाएंगे, एक आएगा -√3, एक आएगा +√3, प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो ग्रेटर वाला को लेंगे हम लोग, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -3 क्लोज, फिर √3 से +∞ ओपन। यदि इसको हम लोग लेंगे तो यहाँ भी साइन स्कीम में तुम्हारे पास दो वैल्यू आ गया, एक आएगा -√5, एक आएगा +√5। ठीक, तो इसको भी हम लोग वही करेंगे, प्लस माइनस प्लस, बट ये लेस देन है तो इसको लेंगे तो ये क्या होगा, क्लोज्ड इंटरवल -√5 से +√5, ये हो गया। अब ये दोनों को एक साथ हम लोगों को कंबाइन करना है, ध्यान देना, ये दोनों को एक साथ कंबाइन करना है। तो एक स्टेप में ये आ जाएगा। तो क्या करेंगे, पहले √5 आएगा कि √3 आएगा। √5 का वैल्यू होता है 2 पॉइंट समथिंग, √3 का वैल्यू वो माइनस 1 पॉइंट समथिंग। तो पहले यहाँ पर √5 आ गया, फिर आएगा यहाँ पर -√3, फिर आएगा यहाँ पर √3, फिर आएगा यहाँ पर √5। तो एक आया तुम्हारे पास यहाँ से इधर आएगा, एक आएगा इधर से इधर, और ये दोनों के बीच में, मतलब ये तुम्हारा यहाँ से यहाँ के बीच में। अब दोनों में कॉमन क्या है, तो ये वाला और ये वाला। तो इसका यदि डोमेन लिखेंगे हम लोग, तो डोमेन में हम लोग क्या लिखेंगे, डोमेन में लिखेंगे -√5 से -3 क्लोज, फिर √3 से √5। ठीक है, तो ये तुम्हारा डोमेन हो गया। तो हम लोग इस टाइप का प्रॉब्लम कर लेंगे। यदि साइन में दिया हुआ है, tan में दिया हुआ है, कॉसेक में दिया हुआ है, सेक में दिया हुआ है, किसी में भी यदि इस तरह का कोई डोमेन निकालना होगा तो हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ऑलवेज डोमेन ही रहता है, रेंज नहीं रहेगा। रेंज इसका थोड़ा सा अटपटा आ जाएगा, इसलिए रेंज का क्वेश्चन इसमें नहीं रहता है। चलो नोट कर लो जल्दी, फिर नेक्स्ट हम लोग और भी प्रॉब्लम्स देखते हैं।
देखो हो गया। अब देखो हम लोग एक दूसरे टाइप का प्रॉब्लम में आते हैं। इसमें हम लोग करेंगे इवैल्यूएशन करना है, मतलब वैल्यू निकालना है। जैसे इवैल्यूएट, दिया हुआ है cot इनवर्स और फिर दिया हुआ है tan 3π/4। इसका वैल्यू निकालना हम लोग को। cot इनवर्स और फिर अच्छा प्रॉपर्टी हम लोग अभी नहीं किए हैं, तो पहले तो हम लोग निकालेंगे इसमें tan 3π/4। तो tan 3π/4 क्या होता है, इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस π/3। नहीं, यहां पर कितना हो जाएगा, पाई माइनस π/4। ये कर सकते हैं हम लोग 4 माइनस पाई, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3π/4। तो tan 180 माइनस थीटा क्या हो जाता है, ऑल साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस tan π/4, ठीक है। अब देखो इसको यहां पर पुट करेंगे हम लोग cot इनवर्स। तो tan π/4 कितना होता है, -1। tan π/4 कितना होता है, 1 हो जाएगा, तो माइनस है तो -1 होगा। तो यहां पर लिखेंगे cot इनवर्स -1। अब cot इनवर्स -1 जो है इसका वैल्यू क्या होगा, cot इनवर्स -1 का वैल्यू क्या होगा। अब यहां पर भी सवाल उठता है कि क्या करें। cot में रेंज क्या होता है, इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। तो cot थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, -1। फिर हम तुम लोगों को बताए थे कि cot में π/4 ही होता है ये, लेकिन cot में भी हम लोग नेगेटिव को अंदर नहीं घुसा सकते। क्यों, क्योंकि नेगेटिव को यदि अंदर घुसाएंगे इसका रेंज होता है 0 से π। हमेशा याद रखना, तुम्हारा आएगा cos में और cot में, ये दोनों में हम लोग क्या करेंगे, ये तुम्हारा ये नहीं कर सकते हम लोग, इसको माइनस को अंदर नहीं करेंगे, अदरवाइज पाई माइनस दिस कर देंगे। तो इसमें क्या करेंगे, देखो फिर वही चीज cot थीटा इक्वल्स टू cot पाई माइनस π/4। तो यहां पर कितना आ गया, 3π/4 आएगा। तो थीटा इक्वल्स टू 3π/4, और हम लोग जानते हैं कि ये 0 से π के बीच में होता है। तो ये तुम्हारा कैसे होता है, तो इसको देख लो करके। 4 ये 45, तो 45 दिया 135 डिग्री होगा 0 से π के बीच में। तो ये चीज हमेशा याद रखना। ये इस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो पहले हम लोग इसका वैल्यू निकाल लिए, फिर इसको पुट किए, फिर इसको हम लोग थीटा मान लिए, cot थीटा -1, फिर cot थीटा -1 कितना में होगा, तो cot π/4 मतलब माइनस ये 1 हो जाता है cot π/4, यहाँ पुट कर दिए। फिर ये इसको माइनस cot थीटा होता है cot 180 माइनस थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू 3π/4। ये हो गया। अब हम लोग दूसरे टाइप का इसी में इवैल्यूएशंस आते हैं, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान देना। एक है, मान लेते हैं दिया हुआ है cot इनवर्स 2 sin, फिर ब्रैकेट में है, नहीं सॉरी 2 cos है, 2 cos और फिर ब्रैकेट में है sin इनवर्स, ब्रैकेट में है sin इनवर्स √3/2। इसको इवैल्यूएट करना हम लोग, ठीक है। तो इसका वैल्यू इवैल्यूएट करना। अब इस टाइप का जो प्रॉब्लम है उसमें हम लोग करेंगे क्या, ध्यान देना। सबसे पहले इसको इवैल्यूएट करो, तो sin इनवर्स √3/2, इसको थीटा मानेंगे, तो sin थीटा क्या होगा, √3/2, मतलब थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया, यहां से निकालेंगे sin थीटा √3/2, तो sin 60 डिग्री होगा, तो डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे दिस
कॉट इनवर्स cos पाई बाई 3 sin 60 रूट 3 बाई 2 cos 60 1 बाई 2, तो यहाँ लिखेंगे 2 इंटू 1 बाई 2, खत्म। तो फिर कितना आ गया cot इनवर्स 1। अब यहाँ डायरेक्ट हम लोग पाई बाई 4 लिख देंगे, क्योंकि tan कभी भी याद रखना tan इनवर्स 1 रहेगा पाई बाई 4, cot इनवर्स 1 रहेगा पाई बाई 4। ये डायरेक्ट वैल्यू सबको याद रखना, क्योंकि इसका डायरेक्ट जरूरत पड़ने वाला है। तो cot इनवर्स 1 बराबर पाई बाई 4 हो गया। तो ये हम लोग देख लिए इवैल्यूएशन। एक हम लोग और प्रॉब्लम देखते हैं, ये भी इवैल्यूएशन ही है, और नेक्स्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो इसको तुम लोग आज एक और प्रॉब्लम बताते हैं। देख, एक है tan इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 3, ये भी इवैल्यूएशन ही है, इवैल्यूएट करना है, प्लस cot इनवर्स 1 बाई रूट 3, हाँ दिख रहा अच्छा ज्यादा ऊपर हो गया क्या? देखो अब दिखा, देखो tan इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 3, फिर cot इनवर्स 1 बाई रूट 3, और फिर तीसरा है प्लस, देखो थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, tan इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 3, फिर cot इनवर्स 1 बाई रूट 3, ये दोनों हो गया। फिर हम लोग आते हैं tan इनवर्स और फिर दिया हुआ है sin माइनस पाई बाई 2, sin माइनस पाई बाई 2। देखो इसको हमको इवैल्यूएट करना है, तो सबको अलग अलग इवैल्यूएट करना पड़ेगा। इसको तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, देखो ये डायरेक्ट लिखना सीखो, tan cos और sec, cos और sec रहेगा तो उसमें डायरेक्ट cos से ये cos और cot ये दोनों में हम लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, बाकी इसमें कर सकते हैं। tan 30 डिग्री होता है 1 बाई रूट 3, तो tan 30 डिग्री मतलब ये कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। इसमें भी देखो tan 60 डिग्री 1 बाई tan 60 डिग्री रूट 3, तो cot 60 डिग्री 1 बाई रूट 3, तो cot में ये कितना हो जाएगा पाई बाई 3 हो जाएगा। प्लस इसको सॉल्व करने के लिए तो sin माइनस पाई बाई 2 है, तो sin माइनस पाई बाई 2 मतलब माइनस बाहर आ जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे tan इनवर्स sin पाई बाई 2 1 होता है, तो माइनस 1 हो गया, माइनस पाई बाई 6, ये देखो 60 से 30 घटा दिए तो प्लस 60 हो गया, माइनस इसमें नेगेटिव कर सकते हैं हम लोग बाहर, तो माइनस पाई बाई 4 हो जाएगा। तो ये दोनों को सॉल्व करो, 6 और 4 का एलसीएम कितना हो जाता है 6 और 4, 2 3 2, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 हो गया, 6 दूनी 12, तो ये हो गया 2 पाई माइनस 4 दिया 12, 3 पाई है ना। तो ये कितना हो गया तुम्हारा माइनस पाई बाई 12, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इवैल्यूएशन, मतलब कोई भी इस तरह का यदि दिया हुआ रहेगा अलग अलग हम लोग इवैल्यूएट करेंगे, और फिर वैल्यू कुछ कुछ हमेशा याद रखना, cos और sec जो होगा, cos और cot ये दोनों में यदि नेगेटिव रहेगा अंदर में तो उसको हम लोग ये कर लेंगे, नेगेटिव है तो उसको हम लोग चेंज कर लेंगे पाई माइनस करके, और यदि नेगेटिव नहीं है तो डायरेक्ट करेंगे, और इस तरह से हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो आज जो है क्लास यहीं खत्म करते हैं, और 6:30 बजे तुम लोग तैयार रहना बाबू, ठीक है। 6:30 बजे से ही क्लास होगा, 8 बजे से फिर मेरा नया दूसरा 11th का क्लास रहता है, तो 6:30 बजे फिर से कल कनेक्ट 6:40 तक हम चालू कर देंगे, कल प्रॉपर्टीज बताएंगे, और कोई भी एब्सेंट मत रहना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। चलो आज का क्लास हम लोग यही स्टॉप करते हैं, ठीक, ओके बाय।